सभी मित्रों का स्वागत है। सभी मित्र इस लाइव में जुड़ें। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे हम लोग लाइव आया हूं आपके समक्ष। सभी दोस्तों से निवेदन है, सभी लाइव से जुड़ें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के कोरोना काल की। दिल्ली सरकार फेल हो चुकी है। जो सरकार दिल्ली में आई थी कि दिल्ली में हमें जिताओ, कमल किशोर भट्ट जी का स्वागत है। हरि भाई स्वागत है। हरि भाई क्या हाल चाल है? मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि आप जो है इस लाइव को शेयर और लाइक जरूर करते रहें ताकि सभी दिल्ली वालों पे जाए। भाई जी नमस्कार। कमल किशोर भट्ट जी, आपको भी दोनों हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम। सभी भाइयों को, हरि भाई, टीम भाई को नमस्कार। मयंक रावत जी, आपका स्वागत है इस लाइव में। आज बात करेंगे दोस्तों, दिल्ली में फेल हुई आम आदमी पार्टी सरकार, जो कि दिल्ली वालों से वादा करके आई थी कि मैं दिल्ली में आकर के स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत अच्छा करूंगा और कई सारे हॉस्पिटल खोलूंगा, जिसमें से आपको दिल्ली का ट्रायल पहली बार हुआ 2020 में कोविड में और 2021 कोविड में। दोस्तों, हजारों की तादाद में लोग अकाल मृत्यु को पहुंच चुके हैं। इन सब के जिम्मेदार अगर कोई है तो दिल्ली का झूठा मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से, अमित जी का स्वागत है, दीवान खाती जी का स्वागत है, रावत जी आपका स्वागत है, क्या हाल है? अमित नेगी जी का स्वागत है, काम सिंह जी का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में ऑक्सीजन की आवश्यकता 352 MT है। केंद्र सरकार ने बढ़ा के इसको 490 MT कर दी। मगर आप जब केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को पिछले साल ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कुछ पैसा दिया था, वो प्लांट क्यों नहीं लगे? और अगर नहीं लगे तो जैसे यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 3 दिन में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया अपने स्टेट में, आपने क्यों नहीं लगाए? आपने सिर्फ झूठ और झूठ के अलावा और कुछ नहीं किया। दिल्ली वालों को आपने मूर्ख बनाया। आज दिल्ली में लोग हाहाकार मचा हुआ है। आपने मूर्ख बनाने के अलावा दिल्ली में कुछ नहीं किया है। दोस्तों, आपके माध्यम से मैं कुछ आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जो इनका एड, दोस्तों ये इनका एड है, देखो। का एड एक्सपेंडिचर है। शीला दीक्षित के समय 10 करोड़ का था, 2012-13 में, 13-14 में 11 करोड़ का, प्रेसिडेंट रूल में 7 करोड़ का था, अरविंद केजरीवाल आए 62 करोड़
का हो गया 15-16 में, 16-17 में 66 करोड़ का हो गया। म्युनिसिपल इलेक्शन जब होने थे 2017-18 में, तब 130 करोड़ का खर्चा किया, 130 करोड़ का एड पर खर्चा है सर। ये म्युनिसिपल इलेक्शन हार गए तब 46 करोड़ का हुआ। फिर दिल्ली लोकसभा के इलेक्शन आए, फिर 201 करोड़ का एड का खर्चा, ये एड का, एडवर्टीजमेंट का। और जब कोविड का पेंडेमिक चल रहा है 2020 और 21 में, तब 177 करोड़ रुपए अब तक खर्च कर चुके हैं एड पर। 177 करोड़ की कितनी ऑक्सीजन आ जाती, कितने वेंटिलेटर आ जाते? मित्रों, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए। भारत में निर्मित जो पीएम केयर्स के जो वेंटिलेटर थे, यदि इसको डायरेक्टली भी बाय करेंगे केजरीवाल जी, 1.5 लाख रुपए का वेंटिलेटर है, जो 20 लाख रुपए का था। 1.5 लाख रुपए का पीएम केयर्स में जो वेंटिलेटर आ रहा है, मेड इन इंडिया में जो आ रहा है ना, मेक इन इंडिया के तहत, कितने आ जाते जरा बता देना हिसाब लगा। दोस्तों, ये मैं प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूं। और इनका अभी कोविड एक सेंटर केंद्र सरकार ने बनाया और इनका मुख्यमंत्री वहां फोटो खिंचाने गया है। उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और ये खड़े और पीछे बेड दिखा रहे हैं। बेशरम बेहया लोग खड़े, बेशरम बेहया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बेड की तस्वीरें खींची जा, ठीक है, ये देखिए इन जिन बेड्स की तस्वीरें खींची जा रही है, ये जो हॉस्पिटल जो दिखाया जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया। और मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, ये इन हरामजादों का नहीं। दोस्तों बता देना, दिख रहा सही से? वेरी सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, बट ये इन हरामजादों का बनाया हुआ नहीं। इन हरामजादों ने यहाँ झाड़ू भी नहीं लगाई है। इन हरामजादों की यहाँ ये प्लास्टिक की कुर्सी भी नहीं है 100 रुपए वाली। ऐसे ही बोलूंगा, अब ऐसे ही बोलूंगा, क्योंकि आपको बात समझ में नहीं आती। आम आदमी पार्टी, दिल्ली सीएम मनीष सिसोदिया, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन रिव्यूड द अरेंजमेंट एट सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। तुम्हारे बाप का है, तुम रिव्यू करोगे? तुम्हारे बाप का है, तुम रिव्यू करोगे? एक बात तो मैं समझ में मुझे नहीं आती, अरे दिल्ली बीजेपी वालों, जहर खा के मर जाओ तुम लोग। दिल्ली सर, दोस्तों ये इनका बयान है कि अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की जरूरत है ताकि लोग बीमार। दोस्तों आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाना चाह रहा हूं आज। करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की जरूरत है ताकि अगर लोग बीमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो एम्बुलेंस। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए, मतलब ये मुख्यमंत्री जी अनोखे मुख्यमंत्री हैं। अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की जरूरत है ताकि अगर लोग बीमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो एम्बुलेंस। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। मैं देख रहा हूँ देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये दोस्तों 15 अप्रैल को कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की दिल्ली में कमी नहीं है, और 2 दिन बाद ही ये बोलते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी हो गई। लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। ये 11 तारीख का है, 11 अप्रैल का। कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूं। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट। ये अलग अलग भाषा का प्रयोग दोस्तों करते हैं और इनकी भाषा अलग अलग है। एक मुद्दे पे कभी नहीं रहते हैं। आपको मैं
प्रूफ के साथ दिखाना चाह रहा हूँ इनका। ने जहां एक तरफ केजरीवाल को फटार लगाई है, वहीं आपको बताएं कि हाई कोर्ट ने तो खुलासा किया और हाई कोर्ट ने बताया, यानी केजरीवाल को कहा डांट लगाते हुए कि आपको बताएं केंद्र सरकार की तरफ से दिसंबर 2020 में 4-5 महीने पहले केजरीवाल सरकार को बाकायदा एक प्रेशर मशीन पीएसए होती है जो हॉस्पिटल के अंदर लगती है, हवा से ऑक्सीजन बनाने वाली, वो पीएसए प्लांट लगाने के लिए 8 प्लांट लगाने का पैसा दिया गया था केंद्र की तरफ से, जो आज तक नहीं लगा। इस पर हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार केजरीवाल को लगाते हुए पूछा कि जब आपको दिसंबर 2020 में हॉस्पिटलों के अंदर 8 प्लांट लगाने के लिए पैसा मिला था, जिसके लिए आपको जगह अलॉट करनी थी और वो प्लांट लगाने थे, अभी तक एक भी प्लांट क्यों नहीं लगा? और इसलिए फटकार लगाते हुए आपको बताऊं, हाई कोर्ट ने सीधा सीधा केजरीवाल को निर्देश दिया है, ऑर्डर दिया है कि आप किसी भी हालत में ये 30 अप्रैल 2021 तक कम से कम 2 अस्पताल के अंदर ये प्लांट लगा के हमको सूचित करिए। और इसको आपको बताऊं, उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का ये उदाहरण हाई कोर्ट ने रखा कि जब हरियाणा में लग सकता है प्लांट कुछ ही घंटों में, यूपी में लग सकता है कुछ ही घंटों में, आपने अभी तक क्यों नहीं लगाया? दिसंबर में केंद्र ने पैसा दिया और अभी तक नहीं लगा। इससे पता लगता है कि केजरीवाल किस तरह की लापरवाही कर रहे हैं कि दिसंबर में 2020 में केंद्र ने प्लांट लगाने के लिए पैसा दिया था, वो भी 8 हॉस्पिटलों में 8 प्लांट, जिससे कि दिल्ली की पूर्ति कुछ तो होती, लेकिन केजरीवाल केवल आरोप लगाते हैं और दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं करते। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाते हुए पूछा है बाकायदा कि जो ऑक्सीजन की कमी का रोना तुम रोज टीवी पे आकर रो रहे हो, उप मुख्यमंत्री टीवी पर आता है और ट्वीट करता है कि अब 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, अब आधा घंटे की बची है, अब भयावह मौतें हो जाएंगी। इस कहने के बजाय आप मुख्यमंत्री हैं तो आपने ऑक्सीजन का अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? और हाई कोर्ट ने पूछा है तो केजरीवाल कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। दुख इस बात का है कि इस सवाल को जिस मीडिया को पूछना चाहिए वो मीडिया भी पूरी तरह मौन है। आप जितने चैनल उठा के देख लीजिए, कोई पत्रकार अखबार वाला उठा के देख लीजिए, कोई केजरीवाल से ये क्वेश्चन नहीं करता कि केजरीवाल जी आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हो, आप कहते हो मैं इस राज्य का मालिक हूं, आपने एक बार कहा था सदन में हम मालिक हैं यहाँ के दिल्ली के, तो आप मालिक साहब, आपको केंद्र सरकार ने जनवरी में अलर्ट कर दिया था कि दूसरी वेव आएगी, उसके अंदर डॉक्टर, बेड और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। आपने क्या किया? आप क्या क्या कर सकते थे? आप जितने भी एमसीडी के स्कूल हैं उनमें टेम्परेरी आप हॉस्पिटल जिसमें चाहे बना सकते थे। आप एनजीओ जितने भी लोग थे जिन्होंने पिछले साल काम किया उनसे कांटेक्ट कर सकते थे, जिसमें कि कई सारे आश्रम सामने आए थे। विश्व मानव रूहानी केंद्र आश्रम ने कई प्रवासी मजदूरों के रोटी का अरेंजमेंट किया था, दवाई का अरेंजमेंट। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया। दोस्तों मैं आपके और इस लाइव के माध्यम से दिल्ली सरकार बिल्कुल विफल हो गई। पड़पड़गंज विधानसभा के विधायक हैं आदरणीय मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। पड़पड़गंज विधानसभा में सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं और यहाँ के विधायक अपने क्षेत्र से गायब हैं। यहाँ के विधायक ने कोई सैनिटाइज नहीं करवाया। यहाँ के निगम पार्षद ने पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करवा रहे हैं। यहाँ के विधायक के लोग पोस्टर लगाने वाले गुमशुदगी के कि यहाँ के विधायक गुमशुदगी की तलाश है इनकी। दोस्तों मैं अगर थोड़ी सी भी अरविंद केजरीवाल के अंदर नैतिकता बची हुई है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। बिजली माफ, पानी माफ और बिजली हाफ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी के नेताओं, मैं आपको अपना पानी का बिल दिखा सकता हूँ। 17,885 मेरा पानी का बिल आया। मैं समझा पानी फ्री हो गया। जब मैं गया बिल निकलवाने तो मेरा 17,800 का बिल है, मेरे पास बिल है। अगर कोई देखना चाहेगा तो मैं बिल उसको व्हाट्सअप कर दूंगा। झूठ बना करके, मूर्ख बना के इन्होंने दिल्ली वालों को आज बिजली पानी
के नाम से लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं ये। दोस्तों, ऐसी झूठी सरकार, ऐसी लापरवाह सरकार न आपने देखी होगी कभी, न मैंने देखी कभी। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आप सदन में चीख चीख के बोलते हो मैं दिल्ली का मालिक हूं। तो दिल्ली के मालिक दिल्ली वालों के लिए ऑक्सीजन की, दिल्ली वालों के लिए हॉस्पिटल की, दिल्ली वालों के लिए साफ पानी की व्यवस्था करना आपका काम है। दिल्ली वालों ने आपको वोट दिया है, दिल्ली वालों ने आपको वोट दिया, और दिल्ली वालों ने नहीं कहा था आपसे कि हमें बिजली पानी फ्री दे दो, हमें बिजली पानी का झांसा दे देना, और बाद में कोई बीमारी आई तो हम सबको मरवा देना। ऐसे दिल्ली वालों ने आपसे नहीं कहा था। आपने कहा था कि मैं दिल्ली में पानी माप और दिल्ली बिजली हाफ करूंगा, और आपको अच्छी साफ सुथरी स्वास्थ्य व्यवस्था दूंगा। कहाँ है वो स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी? केजरीवाल जी, अगर आपके अंदर थोड़ी नैतिकता बची हुई है तो आप अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दीजिए। आपने जब दिल्ली में, भारत में सीए के नाम से आपने दंगे करवाए, आपने पूर्वी दिल्ली में लोगों को मरवाया। जब अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ दिल्ली में आए हुए थे, लोग छवि बनाते हैं भारत की, आपने तब भारत की छवि खराब करने के लिए आप लोगों ने दंगे करवाए। जब जेएनयू में नारे लग रहे थे ये देश सबका है, इस देश को आज़ाद करने के लिए हिंदू भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने, क्रिश्चियन भाइयों ने, सबने साथ दिया। केजरीवाल जी, आप ही अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया, आज लोगों को मरवा रहे हो आप। 3 बार शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, कितना अच्छा उसने काम किया, हम उसकी तारीफ करते हैं शीला दीक्षित की। आज ये हाईवे, ये चौड़ी रोडें सब शीला दीक्षित की मेहरबानी है। स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित का कोई भी सब आदर से नाम लेते हैं। उन्होंने 2010 में खेलों में भी बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने बहुत अच्छे रोडें बनाई थी। मगर केजरीवाल जी, आपने दिल्ली वालों को मरने के लिए छोड़ दिया। जब देश तोड़ने के जेएनयू में नारे लग रहे थे कि देश तेरे टुकड़े होंगे, तो आप देश के साथ आपको खड़ा होना चाहिए था। आप देश के टुकड़े वालों के साथ खड़े थे जो देश का टुकड़ा करना चाहते। जब पाकिस्तान ने यहाँ बालाकोट करा, आतंकवादियों ने, हमारे देश ने उनको सबक सिखाने के लिए सर्जिकल वो करा, तब तुमने वो सर्जिकल भी फर्जी बता दी। हमारे फौजियों को भी आपने नहीं छोड़ा। आप एक चंद एक समुदाय के नुमाइंदे नहीं हो। आप पूरे 2 करोड़ दिल्ली वालों के आप बोलते हो, सदन में कहते हो मैं दिल्ली का मालिक हूं। तो अब दिल्ली के मालिक, दिल्ली वालों के लिए हॉस्पिटल की सुविधा करना भी आपका कर्तव्य है। दिल्ली वालों को आप मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। दोस्तों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची हुई है, जब आप इलेक्शन आते तो आप दिल्ली का मालिक हो जाते हो। जब ऐसी बात आती तो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मालिक हो जाते हो। और जब आप किसी चीज में फेल होते हो तो आप मोदी जी पे उसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हो। मगर दिल्ली की जनता, केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, आपको बहुत अच्छे से समझ चुकी है। 2020 में जब कोरोना आया, मार्च में स्टार्ट हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सेवा भारती ने, आरएसएस ने दिल्ली के अंदर कम से कम 40 लाख पैकेट लोगों घरों में भोजन भिजवाया। केजरीवाल जी, आपका एक भी विधायक बाहर नहीं आया। आज एमसीडी के निगम पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में, कल मैंने वीर सिंह पवार जी से बात करी, दिलशाद गार्डन के निगम पार्षद हैं, वो अपने यहाँ सैनिटाइज करवा रहे थे। परसों विपिन बिहारी जी ने अपने वार्ड में, पड़पड़गंज में पूरे में सैनिटाइज करवा रहे थे। अपना किरण बैज जी 10 निगम पार्षद ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में निगम पार्षद जो अपने सैनिटाइज करवा रहे थे। मगर आम आदमी पार्टी का विधायक, जो कि जनता ने तुम्हें इतने मतों से जिताया, तुम घर के अंदर दुपक्के बैठे हो और जनता को तुमने मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों,
इस पार्टी का 4 चरित्र सबको पता लग चुका है। दिल्ली आपसे संभाली नहीं जा रही है और अन्य स्टेटों में तुम राजनीति करने जा रहे हो। आपका एड मैंने दिखा लिया, प्रूफ के साथ दिखा लिया, प्रूफ के साथ सभी मित्रों को जो लाइव से जुड़े हुए सबको दिखा लिया प्रूफ के साथ। जितना पैसा आपने अपने प्रचार में खर्च कराया है, इतने पैसे, इससे भी कम पैसे में दिल्ली में कई ऑक्सीजन के प्लांट लग सकते थे, मगर आपने, केंद्र सरकार ने आपको जमीन देने को बोली, आपका फर्ज था, जमीन भी देनी थी, बनाने का काम भी आपका, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के डिपार्टमेंट आपके अंडर में, दिल्ली रेवेन्यू आपको देती है, हम जीएसटी देते हैं, आपको जाता है। तो हमारी दिल्ली वालों की रक्षा करना भी आपका काम है। आज लोग घरों में लाशें निकल रही हैं, हॉस्पिटलों में हाहाकार मच रहा है, और आपने, दिल्ली वालों ने पहली बार आप पे विश्वास करा। आपने कहा 5 साल का और टाइम दो, 5 साल का लोगों ने, आपने एक भी अस्पताल कहीं बता दो कि आपने कोई नया अस्पताल खोला हो, एक भी दिल्ली के अंदर कॉलेज बता दो आपने कॉलेज खोला हो। झूठ का प्रचार, हर 5 मिनट में आप हाथ जोड़ते हुए आते हो, दिल्ली वालों मैं आपके लिए खड़ा हूं, और दिल्ली वालों को आपने मरने के लिए छोड़ दिया। ये प्रचार की जो राजनीति के बंद करो आप। और दिल्ली वालों को, दिल्ली वालों ने शीला दीक्षित ने 15 साल तक दिल्ली वालों की सेवा करी थी, मगर दिल्ली वालों ने एक ही बात से सबक सिखाया शीला दीक्षित को, कि उन्होंने खेलों में बहुत दिल्ली के अंदर घोटाला हुआ था। मगर अरविंद केजरीवाल जी, आपकी भी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में नहीं, तुम्हारा नामो निशान दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में अब मिटने जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी। आपने लोगों को ऐसा मूर्ख बनाया, आपने, आज लोग, हाहाकार मच रहा है, लोग मौत के घाट उतर रहे हैं, घर के घर बर्बाद हो गए हैं, कमाने वाले बच्चे चले गए हैं, घर संभालने वाली बीवी चले गई, बुजुर्ग माँ बाप चले गए, माँ बापों का जो बच्चे सहारा थे वो चले गए। अरविंद केजरीवाल जी, आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा, और दिल्ली वाले तो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने लगभग उत्तराखंड समाज के लगभग 100 लोगों को अकाल मृत्यु होते हुए 4 घंटे पहले उन्होंने मेरे से बात करी और मेरे को बोला, आज मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि राणा जी हमें बचा लो, मगर मैं मजबूर था कि मैं उनकी मदद नहीं कर पाया, जितना मेरे से हो सका उतने मैंने मदद करने का प्रयास करा, और 4 घंटे 5 घंटे बाद पता लगा वो अकाल मृत्यु को समा गए, भगवान के पास वो लोग जा चुके हैं। उसके इन लोगों के मरने के, इन लोगों के गुजरने के, इन लोगों को गुजरने का इलाज के अभाव में जो लोग गुजरे हैं, इनका दोस्त अरविंद केजरीवाल जी आपको जाता है। और आप चुनाव लड़ने की जीवन में सोच भी नहीं सकते हैं। उत्तराखंड, यूपी, अन्य स्टेटों में जाकर के हम दिल्ली के लोग, 2 करोड़ लोग, एक एक आदमी, हमारे हर किसी के रिश्तेदार उत्तराखंड में रहता है, हर किसी का रिश्तेदार यूपी में रहता है। हम तुम्हारे 4 चरित्र के बारे में बताएंगे, हम तुम्हारे विधायकों के बारे में बताएंगे। तुम्हारे विधायक राशन कार्ड बनाते हैं, तुम्हारे विधायक क्या नहीं कर रहे हैं, और जनता के से, जब जनता बीमार है, जनता को तुम्हारे विधायकों की जरूरत है, तुम्हारे विधायक अपने बिलों में घुसे हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी। और बात करते हैं उत्तराखंड में, आज उत्तराखंड के हजारों लोग दिल्ली के अंदर परेशान हैं, पूर्वांचल के लोग परेशान हैं, पूरी दिल्ली हाहाकार मची हुई है। आने वाले टाइम में तुम्हें हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम राजनीति करना भूल जाओगे। ये जनता, जिनके परिवारों के घर उजड़ चुके हैं, वो तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे। और ये लोग सच्चे लोग हैं, जिन्होंने तुम्हें वोट दिया, ऐसे बद्दुआ इनकी लगेगी। झूठे इंसान, तुमने लोगों के घर उजाड़ दिए। आज तुमने दिल्ली में काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती दिल्ली में।
आपने एक समुदाय के लोगों को आपने दिल्ली में आप पेंशन दे रहे, और हमारे जो पंडित पुजारी हैं उनका क्या दोष है? एक धर्म के लोगों को आप पेंशन दे रहे, आप तनख्वाह दे रहे, और हमारे जो मंदिरों में पूजा करते हैं उनको आपने कुछ नहीं दिया। मैं उन लोगों का भी विरोध नहीं करूंगा, वो भी हमारे दिल्ली के वासी हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, मगर मैं ये भी चाहता हूं जो हमारे पुजारी पंडित भगवान की पूजा कर रहे हैं उनकी भी कोई सैलरी होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, ये एक तरफा चार चरित्र नहीं चलेगा। आप मुख्यमंत्री सबके हैं, एक विशेष समुदाय के नहीं है आप मुख्यमंत्री। आप उस समुदाय के लिए भी कीजिए, जरूर करना चाहिए, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मगर आपको सबको साथ में लेकर चलना है, और सबके लिए आपको आज मुस्लिम समाज भी समझ चुका है कब्रिस्तान में जगह नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, और चर्चों के कब्रिस्तान में भी जगह नहीं है। सब समझ चुके हैं, सबके घर में कमाने वाले बुजुर्ग माँ बापों का बड़ा साया होता है, वो चले गए बच्चों के ऊपर से, और कमाने वाले के लोगों को भी जा चुके हैं। सब तुम्हें सबक सिखाएंगे, और अगर तुम्हारे के अंदर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो अपने पद से आप इस्तीफा दे दीजिए। आपका स्वास्थ्य मंत्री को भाइयों जो ये चाहते हो फेसबुक लाइव में कि दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे, आप सभी अपना कमेंट करें स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की। स्वास्थ्य मंत्री को, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि आपने हजारों लोगों को, दिल्ली वालों को मरवा दिया। और मेरा खासकर सभी समाज, उत्तराखंड समाज से निवेदन है कि ऐसी पार्टी को जिन्होंने हजारों लोग हमारे मरवा दिए, ऐसी पार्टी को आप यूपी और उत्तराखंड में इन लोगों को ले जा रहे हो। आप ऐसी पार्टी को, इनकी वहां जमानत जब्त नहीं, इनको वहां खड़े होने भी नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, भूल गए एक उत्तराखंड का बच्चा, मैं भी उत्तराखंड से आया हूं, और जब मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद दिल्ली आया तो मैंने भी किसी होटल में काम करना स्टार्ट करा। दोस्तों, बस अड्डे पे मैं आया और मैंने बस अड्डे में नौकरी लगी, बर्तन धोए मैंने 1 साल तक। मैं खुला बताता हूँ, ऐसा ही बच्चा एक दिलबर नेगी पौड़ी गढ़वाल से पढ़ाई करके आया कि मैं अपने माँ बापों को सहारा बनूंगा और मैं दिल्ली में नौकरी करूंगा, और एक होटल में नौकरी लग गया। मगर इनकी कुरीतियों ने, भारत को बदनाम करने के चक्कर में इन्होंने NCA का दंगा कर, कौन सा मुस्लिम परिवार है जो भारत से निकल के जा चुका है? मुस्लिम भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि इस अरविंद केजरीवाल को, ये किसी का नहीं है, ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना सिख का, ना ईसाई का, ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। ये हम लोगों का विकास नहीं कर सकता दिल्ली में, ये हम लोगों को मरवाने के लिए दिल्ली में आया। ये सब आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से। उस बच्चे को, इनका निगम पार्षद ताहिर हुसैन, उसके गुंडों ने मौत के घाट उतार दिया। एक ही बच्चा था, माँ बापों का एक ही सहारा था। आज उन बूढ़े माँ बापों को जाके देखो, उनका कोई सहारा नहीं है। दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी नैतिकता बची हुई है, अगर आपको कोरोना हुआ, आप बोलते हो कोरोना हुआ, तो अपनी रिपोर्ट आप सार्वजनिक करो। अगर आपको कोरोना हुआ तो आप सार्वजनिक करो। केजरीवाल जी, अपनी रिपोर्ट। झूठ बोलते हो आप। जब आपको झूठ बोलना होता है, आपसे काम नहीं होता, कोई ना कोई बहाना लेके आप आ जाते हो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि पूरे भारत के सभी लोगों को इस पार्टी का चार चरित्र पता हो सके। सभी भाइयों को इस स्वागत में आप सब, इस लाइव में आप सब आए, आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।